मन भगवान में नहीं लगता, तो किसने कह दिया था कि आपका मन भगवान में लग जाएगा? अरे अगर हमारा मन भगवान में लग ही गया तो फिर करना क्या बाकी रहा? मन का भगवान में लगना ये तो सिद्धि है, और मन को बार बार भगवान में लगाने का प्रयत्न करना ये साधना है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आपको योग्यता प्राप्त करनी होगी, पहले आपको परिश्रम करना होगा, पहले ही आपको फल मिल जाए, ये कैसे संभव है? संसार के हर क्षेत्र में आप पहले परिश्रम करते हैं ना, मेहनत करते हैं, तब फल मिलता है। क्या आज तक किसी ने ऐसा कहा कि पहले बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद हम शादी करेंगे, पहले हमको मिनिस्टर बना दीजिए उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, पहले हमको कमिश्नर बनाइए उसके बाद हम आईएएस के कंपटीशन में बैठेंगे, पहले फल मिल जाए उसके बाद हम बीज बोएंगे? नहीं जी, संसार में तो हम ऐसा नहीं कहते। अरबों रुपया फूक रहा है विज्ञान की रिसर्च में। क्या किसी ने आज तक ऐसा कहा अजय सब यूं ही हो जाएगा, सब यूं ही हो गया होगा? ना, वहां तो हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। और जब ईश्वर का विषय आता है तो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे आपने मन को कितना लगाने का प्रयत्न किया ये तो बताइए। प्रयत्न तो कुछ किया नहीं, बस केवल ड्यूटी करते हैं, इतनी माला घुमानी है, ये पाठ करना है, ये जाप करना है, ये आरती करनी है, छुट्टी। कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयो यथा। समय से ही कृषि और गर्भ उत्पन्न होता है। माली सींचै सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। हमको परिश्रम करना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी। यानी अगर हम भगवान की कृपा चाहते हैं तो पहले उनकी शरण में जाना होगा। भगवान कहते हैं कि देखो, वेद से लेकर रामायण तक जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सभी में ये बात कही गई कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसी पर कृपा कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कानून में बंधा हुआ हूँ। तो हम लोग भगवान से कहते हैं नहीं महाराज आप मजबूर कहाँ हैं, आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। जो चाहें करें, जो चाहें ना करें, जो चाहें उल्टा कर दें। भगवान कहते नहीं मैं भी कानून में बंधा हूँ। चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे शैतान हो, सब कानून में बंधे हैं। और अगर मनमाना भगवान हो जाए तो आप कहेंगे फिर तो बड़ा अच्छा है। क्या हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे और कृपा हो जाएगी? लेकिन अगर कोई कानून न हो तो ये भी तो हो सकता है कि हम भगवान की शरण में गए और कृपा नहीं हुई। हाँ जी, ये भी हो सकता है। ये तो बड़ा खतरनाक है। आप मजदूरी करते हैं तो पैसा मिलता है, अगर कोई कानून न हो दिन रात मजदूरी करिए पैसा नहीं मिलेगा। यानी भगवान भी कानून में बंधे हुए हैं। सोचिए, जो भगवान संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट कर देते हैं, संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का प्रलय कर देते हैं, संकल्प मात्र से किसी को जीवन दान कर सकते हैं, वही भगवान राम अपने पिता दशरथ जी को जीवित नहीं कर सके, श्राद्ध कर रहे हैं।
गिद्ध को जीवित नहीं कर सके, फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों? कानून है कि जब जिसको मरना है वो मरेगा, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये भी कानून है कि अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो आपको भगवान की शरण में जाना होगा। आपको कृपा चाहिए जी, तो शरण में चले जाइए। नहीं, हमें कृपा नहीं चाहिए तो शरण में मत जाइए। नहीं जी, हमें भगवान की कृपा तो चाहिए, लेकिन बिना शरणागति के कृपा हो जानी चाहिए। ये चाहिए वाहिए से काम नहीं बनेगा। आंखें भी ठीक हो और प्रकाश भी हो तब दिखाई पड़ता है। अब कोई कहे कि अगर प्रकाश है और आंखें खराब हैं तो दिखाई पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं। तो देखिए, कल से एक मंजिल हम और आगे बढ़ गए। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी कृपा चाहते हो तो पहले मेरी शरण में आना पड़ेगा। आपसे कोई पूछे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवान के ज्ञान से। भगवान का ज्ञान कैसे होगा? भगवत विश्वास से। भगवत विश्वास कैसे होगा? भगवत कृपा से। भगवत कृपा कब होगी? भगवत शरणागति से। कल तक भगवान हमारे जाल में फंसे थे, आज हम फंस गए। पहले भगवान की शरण में जाओ तो भगवान की कृपा होगी, तो भगवत ज्ञान होगा, भगवान में विश्वास होगा, तब उनकी प्राप्ति होगी। आप लोग कहेंगे इसका मतलब सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, ये लोग पहले भगवान की शरण में गए होंगे। जी हाँ। फिर इनके ऊपर कृपा हुई। जी हाँ। फिर इन्हें भगवत ज्ञान हुआ। जी हाँ। फिर भगवान में विश्वास हुआ। जी हाँ। फिर भगवान से विशेष प्रेम हुआ। जी हाँ। फिर भगवान की प्राप्ति हुई। जी हाँ। यानी जो भगवान की शरण में जाता है उसी पर कृपा होती है।